ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की जय। गुरु जी की जय। आज मैं कैलाश संहिता का 14वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय गुरु की जय। पणों के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी ने बोले, भगवान शरानन संपूर्ण विज्ञान मय अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्राण तर्तित के भजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्राण के 6 प्रकार के अर्थों का परिजात अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। ये 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वह 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उसका परिज्ञान क्या वस्तु है, उसके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है। पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी है उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है वो उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्ट और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों का एकता भी बोध होता होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित है अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा परपंच रूप अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और 6ठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप है अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणों में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर आ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग परवर्ग का अंतिम अक्षर माँ, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ग नहीं हैं। ये समष्टि रूप वेदादि प्रणों कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणों में प्रतिष्ठित है। विद्वान, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वो यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्घा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखें, उसके ऊपर ओकार अंकित करें और उसके भी ऊपर परवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्रमाकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक
का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणों से ही वेष्टित करें। उस प्रणों से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझें। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेह बस भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यहाँ से आरंभ करके सदाशिवम तक जो 5 मंत्र है, श्रुति ने प्रणों को इन सबका वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेता इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र को आदि मानकर वहाँ से लेकर ऊपर के सधोजात मंत्र तक कर्माशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सधोजात से लेकर ईशान मंत्र तक कर्माशः उसी चक्र में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सधो जा तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं, वही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सधोजाति मंत्र 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सधोजात तक जो 4 मंत्र हैं, वह ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही 5 का कारण है। ये सूक्ष्म निर्विकार अनामय परब्रह्म स्वरूप हैं। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों के कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। ये दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही दिव्यकृत कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी संसोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वह 5 परब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक है। अनुग्रहमय चक्र शांत्यतीत कला रूप है। सदाशिव से अधिक अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतः कारण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है, जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्मरूपी महादेव के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की
क्षमता समता को प्राप्त हो जाते हैं, वह मुक्त जीव भी कभी संसार सागर में नहीं गिरते। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थो वेद की श्रुति भी कहती है कि वो संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से ये सूचित होता है कि शिव के बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को यही प्रपंच कहते हैं। इन पंच पर ब्रह्म मूर्तियों से ही निर्वृत्त आदि 5 कलाएं हुई हैं। वह सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में व्याख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो ये जगत प्रपंच है, इसको जिन्होंने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वो ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनिश्रेष्ठ, पुरुष, स्रोत, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्राकृतिक त्वचा, पाणी, स्पर्श और वायु, इन 5 को बहाने की पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, वायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थित गंध और पृथ्वी, ये 5 सदोजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। इस प्रकार ये जगत पंच ब्रह्म स्वरूप हैं। यंत्र रूप से बताया गया है। जो शिववाचक प्रणव हैं, वो नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्ट रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ग हैं, वह प्रणव के विशिष्ट रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्र धीराज शिवरूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। आज का कैलाश संहिता का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोले। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माँ